राम राम सभी। पहले दर्शन कर लो भाई। देखो बादल कितने सुंदर छा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी वह नहीं, बस छोड़ दी अधूरी। तो यहाँ पे देखो बादल बहुत प्यारे छा रहे हैं। और पहले तो है ना एक नाद उसका नंदी महाराज का शिवलिंग का शिव जी का रूप बन रहा था बादला में। और ये देख लो भाई बहुत सुंदर बादल छा रहे हैं। और ये बिच्छूवटी के फूल देखो, है ना। कल ये गिलोय बेल के पत्ते तोड़े थे, वह साफ सफाई करी थी। पर थोड़ा ही कर पाई, थोड़ा थोड़ा कराया जा भाई, ज़्यादा नहीं कराया जाता। थोड़ी सी शुरुआत करिए, परमात्मा दया करें। और ये बस छोटी सी बगिया या खिल रही है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी तितली और चिड़िया वगैरह आती रहे। वह गए दो पक्षी भाई। तो भाई राम राम सारा ने। और मौसम बार बार बदलने लग रहा है, बादल छा रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। वहाँ बैठ कर नहीं बना सकती क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और फ़ोन गर्म होकर गड़बड़ उसका है। तो आप सब ने सुनाऊंगी एक कहानी बढ़िया सी। कदे मेरी दादी सुनाया करती। मेरी दादी की पेंशन दादी बहुत याद आ गया भाई मेरा, सच में। कई बार मैं थोड़ी हूँ भी इमोशनल इंसान। और ये तो मैं बहुत कम रह रही हूँ। मैं इतना किसी से ज़्यादा मतलब कोई भी रिश्ता हो ज़्यादा ये नहीं चाहती कि वो रिश्ता मन नहीं चाहे। बस मैं ये चाहूँ कि भाई जो हो वो अच्छा हो, सभी रिश्तों का भला हो, सबका कल्याण हो और हमारा भी हो। शुरुआत हमारे तो है। तो भाई परमात्मा सबने ठीक ठाक रखा है। तो मेरी दादी एक कहानी सुना करती, वह आज एक कहानी सुनाऊंगी कि बेटा एक एक पल बहुत कीमती हुआ है, जीवन में रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी बीमार हों, कितनी भी तकलीफ़ें हों, जितना हो सके परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो भी मैं बहुत कम नाम लिया करती, सच में। माता का व्रत कराया करती और माता ने ज़्यादा मान्या करती। तो भी शिव जी भोले का भी यूँ ध्यान कर लिया करते, जब भोले भंडारी कह लिया करते, ओम नमः शिवाय कह लिया करते। पर वह बात नहीं थी कि जो मैं चाहा करती। तो भाई आप सब ने वह सुनाऊंगी बात आज मैं। तो भाई उसमें सबसे मेन मेरी दादी एक बात कहा करती कि भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरी दादी मतलब अपने कमरे में बैठी बैठी भगवान का भजन करे जाती। तो भाई हम रोज तक रहने लगे ना, तो मैं अपनी दादी याद करती ना। तो कई बार मेरे पापा लेकर जाते नहीं करते, ले मिल ले तेरी दादी तक। फिर मेरी दादी इतनी खुश होती है, मेरी शीला बेटी आ गई, शीला बेटी आ गई आइए। और फिर नहीं कहती पेंशन मिल जब क्यों ना मतन थोड़े रुपये दे दूँ। मैं कोई ना दादी, मैं के रुपया तो आई हूँ। फिर मतलब क्या करती मेरी दादी, जब मतलब मिलती ना, और कई बार ऐसा होता कि हम उस टाइम पर जाया भी जाता है, फिर दादी आ रही होती तो न्यू कहती ले 10 रुपये सारा तो एक एक दो दो दिए। तो भाई दादी दादा की अलग बात हो, बड़े बुजुर्गों का साथ किस्मत वाले ने मिल करे। तो भाई इस मामले में बहुत किस्मत वाली थी कि मेरे दादा दादी मेरे साथ रहे। और परमात्मा दया करे, उनकी आत्मा ने शांति देवे। तो भी कुल मिला के है ना, मेरी दादी ने एक कहानी मतलब घनी कहानी सुनाया करती, पर एक कहानी आप सबने सुनाऊंगी जो सबसे खास लगी थी मैंने, मतलब जिस तरह है कईया ने शिक्षा ली। तो भाई एक बार एक नर्तकी है ना राजा के दरबार में नृत्य करे थी। तो नृत्य करती करती आधी रात का पैर बीत गया था भाई। सुबह होने में मतलब थोड़ा ही टाइम रह रहा था। तो मतलब जो ढोलक बजाने वाला था ना, वो रुक गया, थोड़ा थोड़ा रुक के कदे बजावे कदे रुक जावे। तो बीच में मतलब नृत्य करती करती नर्तकी ने के कही, घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारणे यूं ना कलंक लगाए। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ढोलक वाला समझ गया। तो उसने मतलब ढोलक बजाना सही तरह स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। तो भाई वो बढ़िया तरह बजाने लग गया, वह नृत्य करती रही। फिर उसके बाद मतलब एकदम राजकुमार ना आके और अपना हार जो गले में मतलब ये हार डाला करते पहले राजा राजकुमार राजकुमारी। तो राजकुमार ने हार दे दिया गले का। तो फिर दोबारा मटर माला होया करे कोई, वो मटर माला दे दी। तो भी फिर राजकुमारी ना के हार दे दिया अपने गले का। तो एकदम तय राजा उठे अपने सिंहासन तय। वो बोले कि हे नर्तकी, तू ऐसी बातें बोलकर इनको मतलब सबको लूट रही है तू। तो वो बोली कि नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो भाई उसके बाद राजकुमार तब पूछने लगे कि तन्ने क्यों दी आइसती मटर माला क्यों दी। तो राजकुमार बोले कि महाराज जी मैं सोच रहा था इस मतलब इस नर्तकी ने मैं पाप तो बचा लिया कि घनी गई थोड़ी रही, यानी बहुत समय बीत गया, या मैं पल पल जाए, इसमें पल पल जान लग रहा है।
एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, थोड़ा समय बच रहा है तो उसके लिए खुद को कलंकित मत कर। तो इसका मतलब ये है कि मतलब मैं आपको मार कर राज्य पर अधिकार करना चाहता था, राजा बनना चाहता था। तो मेरे यह बात समझ में आ गई कि ज़्यादा समय तो चला गया, थोड़ा बहुत ही आप कल न बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, उसके बाद मन नहीं संभालना है। तो इसलिए मैंने खुश होकर या मटर माला दी है। तो भी उसके बाद राजकुमारी बोली, महाराज मुझे माफ़ करना पिताजी, मेरे मन में भी एक बात है और मैंने इसलिए खुश होकर दी है, ये हार दिया है क्योंकि मैं महावत के साथ भागने वाली थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी। फिर ये दोहा सुनते ही मुझे समझ में आया कि घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, यानी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो पल पल बीतता जा रहा है, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, यानी एक ना एक दिन पिताजी शादी तो करेंगे ही, तो एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए। कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए मन को मन में धीरज धर लेना चाहिए। तो भाई धर लेना चाहिए, तो कलंक नहीं लगाना चाहिए। एक ना एक दिन पिताजी शादी जरूर कर देंगे, तो मैं क्यों इतनी जल्दबाजी करूं। तो मुझे ये बात समझ में आई और मेरा भला हो गया, इसलिए मैंने हार दिया। तो फिर राजो को भी समझ में आया कि घनी गई थोड़ी रही, यानी ज़्यादा जीवन तो बीत गया, थोड़ा रह गया, या मैं पल पल जाए, और ये भी पल पल जा रहा है। एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, तो बुढ़ापे का जो ये एक दो पल बचा है, इसके कारण मैं खुद को यहाँ पर मतलब राज्य में क्यों फंसा रहा हूँ, मैं भी अपना भगवान का नाम लूँगा। तो राजा ने राजकुमार को तो राज्य सौंप दिया, उसका राज तिलक कर दिया, और राजकुमारी से बोले कि चलो बेटा, मैंने बहुत सारे जो राजकुमार हैं कई राज्यों के, उनको बुलाया, उनमें से किसी एक को अपना वर भाई चुन लो। तो भाई राजकुमारी ने चुन लिया। उसके बाद राजा बोले कि भाई मैं भी अब जाता हूँ, मेरा भी सारा समय चला गया, जवानी गई, अब मेरा बुढ़ापा आया है और पल पल मेरा बीत रहा है। तो एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, मतलब कुछ समय के लिए मैं खुद को कलंकित क्यों करूं, और इस संसार में जो मैंने ये राज्य भोगा है और यहाँ पर अपना जो कर्म था मैंने कर लिया है, अब मैं गृहस्थ जीवन से और जो राजा का पद है उससे अपना भी दूर होता हूँ और अपना भी मैं करूँगा भगवान की भक्ति। तो वो भजन के लिए जंगल में चले गए। तो सच में एक बात ने, नर्तकी की एक बात ने कितनों का भला कर दिया। तो दादी बोली बेटा तेरे समझ में बात आई। तो मैं बोली, मैं कहा हाँ दादी समझ में आई। तो दादी बोली बता इसका मतलब क्या है। तो मैं पढ़ा करती हुई उस टाइम, तो मेरा पेपरों का टाइम आने लग रहा था। तो मैं बोली दादी घनी गई थोड़ी रही, मतलब घना तो टाइम बीत गया, साल का घना टाइम बीत गया स्कूलों पढ़ते और घरा पढ़ते, या मैं पल पल जाए, इबियो पल पल जान लग रहा है, कदे माँ प्योर आ जाऊँ, कदे बुआ का जान की जिद कर, कदे मामा का जान की छुट्टियाँ में, और कुछ समय बीत रहा मेरे पेपरा का रह रहा है। तो एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए, मतलब थोड़ा सा समय बच रहा है, अगर उसमें मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, और अगर नहीं पढ़ी, नहीं ध्यान दिया, तो फिर वो बात है, बुरा ही होगा, बुरे नंबर आएंगे, फिर खुश नहीं होंगे करके। तो वो मतलब एक तरह से दब्बा है, बुराई है। तो दादी बोली हाँ तावड़ी समझ गई भाई। तो भाई बहुत बढ़िया बातें हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी हमने बताया करते, और वह बातें भाई जिस जिस हमने बताना होगा मैं आप सब तक शेयर करूँगी, आप सब ने बताऊँगी। और ध्यान तो सुनियो भाई, कहानी है ना जो हमारे बुजुर्ग सुना करते दादा दादी, इतना दिल खुश होया करता, उनमें बहुत घना दिल खुश होया करता, सच बात है। तो भी मेरी दादी हंस का बिल्के नहीं बोली लता लाडू खा ले, मेरी दादी खाया करती उसके ये धनिए के लाडू, धनिया बीज पीस के मतलब धनिया बीज बाजार से ले आते साफ करके, और फिर उसने पीस का उसमें मीठा मिलाते, घी मिलाते, लाडू बांध लेते और डोड़। और कुछ बड़े बड़े दादी खा रही थी। और हम जो कर छोटे बच्चे थे ना, जो मेरी भाई मेरे ताऊ की काका मतलब ताऊर की जो बेटी थी या फिर बेटे थे, सारा खातर मतलब सारा जो बेटे हैं उन तई और मारती सारा थी वो डोड लाडू दिया करती, न्यू करती लो खा लो, कोई खाता कोई ना खाता। और मैं तो बहुत खुश होकर खाया करती, मेरे पापा ने कहते मत खाया करती, तेरी दादी थी खाल रखे हैं, पर वाह मखा मेरी दादी ने प्रसाद के रूप में दिए तो मैं खा लेती भाई, बड़ा मन खुश हो जाया करता। बचपन की तो बहुत सी बातें याद आवा, खासकर दादी बहुत याद आवा भाई।
और कुछ बातें ऐसी समझा जाओ थी कि वह मतलब हम जो अपने अनुभव से सीखे है ना, वे हमारे अगर बड़े बुजुर्ग बतावे है ना, तो उनके अनुभव तभी हम कुछ सीख सके हैं। तो भाई राम राम सारा ने, बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो। देखो भाई मौसम फिर तो चेंज हो गया है, बदल गया है, और ये बादल इतने प्यारे खिल रहे हैं जैसे कहीं दूर अच्छी सी जगह पर टूर पर जावे है ना, घूमने जावे है, वैसा मौसम हो रहा है। तो भाई बड़ा मन खुश हो और बिच्छू बट्टी के फूल के दर्शन कर लो। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय माता दी, आप सभी की जय हो।